हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखनी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये तरीका आप लोग समझ लेते हैं तो चाहे 1.5 पेज को चाहे 1 पेज का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आसान तरीके से लिख सकते हो बिना याद किए हो। वो तरीका क्या, वो ट्रिक क्या मैं लेकर आ चुका हूँ। केवल ये 4-5 ट्रिक देख लो, 100% गारंटी लेता हूँ ऐसे लिखोगे पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी कवि का जीवन परिचय यानी कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले हमको जन्म, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में शिक्षा, उसके बाद में उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उसके बाद रचना, ये 5 तरीके अगर सही सही जीवन परिचय या लेखक का जीवन परिचय में याद है तो आप लोग चाहे जितना बड़ा जीवन परिचय बना बना कर लिख दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, 100% गारंटेड है, ठीक है। चलिए मैं वो तरीका बता देता हूँ कैसे क्या करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे जन्म पूछा तो जन्म हुआ था कब, 1907 में। तो मैं आपको पूरा बता, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, 1907 में हुआ था, ठीक है। अब स्थान भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बलिया में। कहाँ पर होता, बलिया। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार लिखो दोस्त, एक भी नंबर करने वाला नहीं, ठीक है। क्या हमने लिखा, जन्म हुआ था 1907 में बलिया में, ठीक है। अब वहाँ पर देखा जाए इनके पिताजी का क्या नाम था भाई, अनमोल द्विवेदी। यहाँ पर लिख सकते हैं अनमोल द्विवेदी, ठीक है, अनमोल द्विवेदी। क्लियर हुआ। देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ सेम ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखो ना। शिक्षा क्या होती भाई, शिक्षा में या क्या प्राप्त किए थे, तो ये शिक्षा में थे विद्वान थे, यानी कि काशी में जाकर लिखो यहाँ पर काशी में केवल, ठीक है। क्या लिखना, काशी, ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, काशी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1967 को, 1967 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ईस्वी में। अब वहाँ पर देखा जाए रचना, रचना क्या थी दोस्त, रचना थी कूटज। यहाँ पर लिख सकते हैं कूटज, कूटज लिख सकते हैं, पुनर्नवा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग रचना लिख सकते हो। और ये जो हेडिंग मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही सही होना चाहिए बस। और आप बीच में गलत सही कुछ भी भर दोगे पूरे के पूरे नंबर, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा यही बात ध्यान से देखता है। चलो मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखनी है। देखिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने बिल्कुल वायरल वाला, ठीक है। जो आप लोग ऐसे लिख के जाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, तो लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में यानी कि गांव में हुआ था। ये काले, देखो जो हेडिंग मैं रेड पेन से क्यों, आपको काले पेन से करनी, इतना याद रखनी है। जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था भाई, अनमोल द्विवेदी, यानी कि इनके पापा का नाम अनमोल द्विवेदी था, वो भी काल से कर देनी है आपको। दूसरी है इनके पिताजी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। क्या थे भाई, ज्योतिष यानी कि चमत्कार थे, और संस्कृत के विद्वान भी थे, ठीक। आगे क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। ये काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च अधिकार प्राप्त में हो गया, यानी कि उच्च अधिकार में प्राप्त हो गया, यानी कि संस्कृत में इतना विद्वान थे कि वो क्या हो गए, ज्योतिषकार हो गए, किसमें, संस्कृत भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, और 11 वर्ष तक इन्होंने हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। किसके रूप में, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में भी काम किए, ठीक है। आगे क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। वहीं से इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन कार्य क्या हुआ, आरंभ यानी कि प्रारंभ हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, लिखना है कि 1949 को लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त किए। यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है, याद रखनी है इतना। तो 1949 को लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त किए। और 1957 में भारत सरकार ने इन्हें भारत सरकार से सम्मानित किया, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए ये भारत जो रत्न होता है बहुत ही बड़ा उपाधि होता है, ठीक ना, सम्मानित किया गया। और पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने विभाग के अध्यक्ष पर भी रह चुके थे। क्या, पंजाब के विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इतना आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब आगे लिखनी है
और उनका यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1967 को हो गया था। इतना आपको याद रखनी है। क्लियर कब हुआ था? 1967 को। चलिए अब इनका छोटा साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखनी है वो भी देख लेते हैं। लिखना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, सॉरी वास्तविक का नाम, हाँ द्विवेदी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। ये निबंधकार भी थे। क्या थे? निबंधकार भी थे। और इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली। और शैली क्या थी? विचारात्मक। ठीक है। अब वहीं पर देखा जाए इनकी जो रचना की थी, रचना क्या थी? रचना लिखना अशोक के फूल था, कूटज था, बाढ़, क्या लिखना? बाण भट्ट की आत्मकथा था, वो एक पुनर्नमा था। ठीक। तो इस प्रकार जो उनका रचना है, इस प्रकार आपको रचना बिल्कुल भूलना नहीं है, मृत्यु बिल्कुल नहीं भूलना है, जन्म बिल्कुल नहीं भूलना है, पापा का नाम बिल्कुल नहीं भूलना। सेम ऐसे छाप दोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर एक भी आपका नंबर नहीं कर सकता। ठीक ना? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर सभी लेखक का जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।